हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको जिस मंदिर की यात्रा पर ले जा रहे हैं वो मंदिर है जोधपुर का गणेश रातनाडा का मंदिर। भक्तों, रातनाडा में बना ये मंदिर जोधपुर का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है। वैसे तो गणेश जी की पूजा शहर के हर घर में होती है, लेकिन शहर भर के श्रद्धालु गणेश जी के दर्शन के लिए इसी मंदिर में आते हैं। पहाड़ी पर बने इस मंदिर में पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक छोटा रास्ता सीढ़ियों से बना है और दूसरा रास्ता सड़क वाला है, लेकिन ये रास्ता कुछ लंबा है। इस रास्ते से वाहन के जरिए भी ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। भक्तों, रातनाडा गणेश मंदिर भूतल से लगभग 108 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में जाने पर लोगों को सिद्ध गणेश जी के दर्शन के साथ साथ ऊंचाई से शहर का विहंगम दृश्य भी देखने को मिलता है। पहाड़ी पर ताजा और ठंडी हवा दर्शनार्थियों को सुकून पहुंचाती है। कई लोग प्रदूषण से दूर इस प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय बिताने के लिए ही पहाड़ी पर आते हैं और मंदिर का दर्शन भी कर लेते हैं। भक्तों, रातनाडा गणेश मंदिर के बारे में लोगों का अनुमान है कि ये वर्तमान मंदिर करीब 150 साल पुराना है, लेकिन श्री गणेश जी की मूर्ति के इतिहास की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मंदिर का जीर्णोद्धार वर्ष 1964 में हुआ है। जीर्णोद्धार के पश्चात मंदिर परिसर के आकार में बढ़ोतरी हुई। भक्तों, इस मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति के बारे में कहा जाता है जोधपुर के एक ब्राह्मण रतानंद को पहाड़ियों के मध्य प्राप्त हुई थी। भक्तों, एक जनश्रुति के अनुसार एक बार जोधपुर में एक ब्राह्मण जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें अपने 4 बच्चों को दूध पिलाती एक शेरनी नजर आई। ब्राह्मण जंगल में रुक गए। कुछ समय बाद शेरनी बच्चों को छोड़ शिकार के लिए चली गई। तब ब्राह्मण ने हिम्मत दिखाते हुए 4 बच्चों में से 2 को उठा लिया और उन्हें लाकर जोधपुर के महाराजा को भेंट कर दिया। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण को शेर शावकों के बदले मुंह मांगी वस्तु मांगने को कहा, लेकिन ब्राह्मण ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। तब महाराजा ने जबरदस्ती रातनाडा गणेश मंदिर के आसपास की सारी जमीन भेंट में देकर ब्राह्मण को रातनाडा गणेश मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया। भक्तों, रातनाडा के इस गणेश मंदिर में हमेशा नियमित रूप से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। यहाँ आने वाले भक्तों में कुंवारों और निसंतानों की संख्या ज्यादा रहती है। जहाँ कुंवारे लड़के लड़कियां बेहतर जीवन साथी की कामना में मनौती की मौली बांधकर 7 बुधवार यहाँ आकर पूजा करते हैं, तो वहीं संतान के आकांक्षी लोग मनौती की मौली बांधकर 7 बुधवार का व्रत करते हैं तथा इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 7 बुधवार के बाद भक्तों की मनौती पूरी हो जाती है। भक्तों, जोधपुर में विवाह से पूर्व रातनाडा मंदिर से मिट्टी की गणेश मूर्ति लाकर विवाह स्थल में प्रतिष्ठित की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। इसलिए भक्तजन प्रत्येक वैवाहिक कार्य का प्रथम निमंत्रण प्रथम पूज्य प्रथमेश्वर रातनाडा गणेश जी को देते हैं। शुभ दिन शुभ मुहूर्त में मंदिर में विधिवत मिट्टी के एक पात्र में गणेश जी की प्रतीकात्मक मूर्ति स्थापित कर गाजे बाजों के साथ विवाह करने वाले व्यक्ति के घर ले जाया जाता है और विवाह के बाद पुनः साभार उस प्रतीकात्मक मूर्ति को मंदिर पहुंचाया जाता है। भक्तों, जोधपुर के रातनाडा गणेश मंदिर में यूं तो हर चतुर्थी को सुंदरकांड का पाठ, गणेश जी की स्तुति, पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन यहाँ गणेश चतुर्थी का गणेशोत्सव अति विशिष्टतापूर्ण होता है। इस दिन प्रथमेश्वर गणेश जी की मूर्ति का श्रृंगार तो विशेष होता ही है, मंदिर की साज सज्जा और पूजा अर्चना भी विशेष ही होते हैं।
इस अवसर पर यहाँ असंख्य भक्तों की भीड़ होती है। गणेश चतुर्थी के अलावा यहाँ रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली और अन्नकूट आदि त्योहार अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। मूर्ति स्वयंभू है और मारवाड़ में जो भी शुभ कार्य होते हैं, मंगल कार्य होते हैं, वो श्री रातानाडा गजानन जी मंदिर से ही श्री गणेश होता है और यहाँ से ही शुरुआत होती है। पहला निमंत्रण, फर्स्ट इनविटेशन कार्ड यहीं आता है किसी भी मंगल कार्य के लिए, चाहे वो शादी हो, चाहे गाड़ी लाओ, गृह प्रवेश हो, किसी के तरह का अपने सनातन धर्म में पहला निमंत्रण गणेश जी को दिया जाता है। उसी प्रकार रातानाडा गणेश मंदिर को पूरे मारवाड़ और मारवाड़ के पास में गुजरात, महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ निमंत्रण देने आते हैं और जो विदेशों में रहते हैं और इसके बारे में जानते हैं रातानाडा गणेश मंदिर के, तो विदेशों से भी हर साल काफ़ी निमंत्रण आते हैं। यहाँ जोधपुर में गणेश मंदिर जो भी आता है यहाँ पढ़ाई के लिए, उसको भगवान गणेश जी साथ रहते हैं। और आज अमेरिका में खूब है गणेश जी के, ओम गणेश से कहती है आपको वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा सा आपको सेलेक्ट करेंगे, पहचान बन जाएगी कि हमारे मारवाड़ जोधपुर से पधारे महाराज जी के। यहाँ से शादी हो जाती है 10-10 साल, 20 साल, 25 साल, 27 साल, उनको भी भगवान गणेश जी उनको बच्चे देते हैं, कभी 2-2 देते हैं साथ में। फिर आते हैं यहाँ ट्यून बच्चे हैं खूब, हर साल कुछ न कुछ गणेश पापा हर किसी को कुछ न कुछ देता रहता है। भक्तों, रातनाडा गणेश मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जोधपुर में होने वाले 7 दिवसीय भोगी शैल की वार्षिक यात्रा इस मंदिर से ही प्रारंभ होती है और समापन भी इसी मंदिर में होता है। भक्तों, मंदिर दिन भर दर्शनार्थ खुला रहता है। गर्मियों में प्रातः 5:30 बजे से 6 बजे तक तथा शाम को 7:30 बजे से 8 बजे तक आरती होती है। सर्दियों में आरती का समय सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक और शाम को 7 से 7:30 बजे तक होता है। भक्तों, अगर आप जोधपुर में रातनाडा गणेश मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा का सबसे अनुकूल समय है। भक्तों, अगर आप दर्शनार्थ रातनाडा गणेश मंदिर जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो जोधपुर शहर में आपको ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ छोटे मध्यम स्तरीय होटलों के साथ कई शीर्ष होटलों के नाम भी शामिल हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, जोधपुर में कई रेस्टोरेंट और भोजनालय हैं, जहां आप सुप्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन में शामिल दाल बाटी चूरमा, इमरती, घेवर, तिल के गजर, मूंग दाल हलवा और चाट जैसे व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। यहाँ शानदार भोजन के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। भक्तों, रातनाडा गणेश मंदिर एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ हिंगलाज मां मंदिर, श्री नवलखा पार्श्वनाथ जैन मंदिर, देवगिरी मंदिर, रामेश्वर महादेव मंदिर, सोमनाथ मंदिर, साईं बाबा मंदिर, करणी माता मंदिर, बंगोर मंदिर, इलोजी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर आदि कई आकर्षक और दर्शनीय मंदिर हैं। इन मंदिरों के अलावा पाली में गीता भवन, बजरंग बाग, हवास बांध जैसे पर्यटन स्थल भी हैं, जहां आपको अपनी यात्रा के दौरान जरूर जाना चाहिए। भक्तों, अगर आप रातनाडा गणेश मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं तो जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस, खेजड़ला किला, जसवंत थाडा, शीश महल, फूल महल, घंटा घर, मंडोर गार्डन, मेहरानगढ़ फोर्ट म्यूजियम, बालसमंद झील, राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क, मसूरिया हिल गार्डन, कायलाना झील, मोती महल, राय का बाग पैलेस, फलोदी, माचिया जैविक उद्यान, बिश्नोई ग्राम यात्रा, रानी सर पदमसर, सरदार गवर्नमेंट म्यूजियम, सरदार समन झील और महल, शास्त्री सर्कल, मंडोर, चौखला बाग, फन वर्ल्ड, फोर्ट चंवा, तूरजी का झालरा, हनवंत महल, सदर बाजार, उम्मेद हेरिटेज आर्ट स्कूल और पाली आदि अन्य लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं।
जहां आप पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तगणों, अगर आप रातनाडा गणेश मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप इस मंदिर की यात्रा वायु, रेल और सड़क तीनों मार्गों से कर सकते हैं। रातनाडा मंदिर की हवाई यात्रा करने के लिए निकटतम हवाई अड्डा जोधपुर है। हवाई अड्डे से रातनाडा गणेश मंदिर की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। हवाई अड्डे से बस या टैक्सी के माध्यम से मंदिर पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आप रातनाडा स्थित गणेश मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो इसका नजदीकी रेलवे स्टेशन जोधपुर है, जो दिल्ली, आगरा, मुंबई, चेन्नई, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और अहमदाबाद आदि शहरों से जुड़ा हुआ है। जोधपुर रेलवे स्टेशन से रातनाडा गणेश जी की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। यहाँ से आप बस या टैक्सी के माध्यम से आसानी से मंदिर पहुँच सकते हैं। भक्तों, अगर आप सड़क द्वारा रातनाडा स्थित गणेश मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो जोधपुर बस अड्डे से रातनाडा गणेश मंदिर महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां बस या टैक्सी द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आप भी रातनाडा गणेश मंदिर की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।